आज हम रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के कुछ प्रश्न हल करेंगे। हमारे पास 2x जमा 3 बराबर है ऋणात्मक 15 के। थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया है। जब भी हम कोई रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो पहले चर वाले सभी पदों को समीकरण के एक पक्ष में रखते हैं और फिर अचर पदों को समीकरण के दूसरे पक्ष में रखते हैं। इससे समीकरण में कोई बदलाव नहीं आता और प्रश्न को हल करने में आसानी होती है। यहां चर वाले सभी पद पहले से ही समीकरण के बाएं पक्ष में हैं, लेकिन यहां जमा 3 भी है जिसे हम दाएं पक्ष में स्थानांतरित करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें 3 को समीकरण के दोनों पक्षों से घटाना होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि हम इसे कैसे हल करते हैं। अगर हम 3 को बाएं पक्ष से घटाते हैं तो ये ऋणात्मक 3 और ये धनात्मक 3 दोनों निरस्त हो जाएंगे और ये शून्य हो जाएगा। अब क्योंकि हमने बाएं पक्ष से 3 घटाया है तो दाएं पक्ष से भी हमें 3 घटाना होगा, क्योंकि जो भी हम समीका के बाएं पक्ष में करते हैं वही हमें समीका के दाएं पक्ष में भी करना होगा, ताकि समीकरण में कोई परिवर्तन ना हो। तो बाएं पक्ष में होगा केवल 2x, क्योंकि ऋणात्मक 3 और धनात्मक 3 तो निरस्त हो गए हैं। तो 2x बराबर होगा ऋणात्मक 15 घटा 3 यानी ऋणात्मक 18 के। और अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करते हैं 2x के गुणांक के व्युत्क्रम से। हम ये भी कह सकते हैं कि हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर रहे हैं। हम हमेशा व्युत्क्रम के प्रयोग से ही प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि अगर यहां 2 के स्थान पर एक भिन्न होता तो उसे हल करने के लिए हम व्युत्क्रम का ही प्रयोग करते, लेकिन यहां 2 के व्युत्क्रम से गुणा करें या फिर 2 से विभाजित करें, दोनों एक ही बात है। तो 1/2 गुणा 2x होगा केवल 1x। हम इसे x भी लिख सकते हैं, तो x बराबर होगा ऋणात्मक 18/2 के, और ऋणात्मक 18/2 बराबर होगा ऋणात्मक 9 के। एक और प्रश्न हल करते हैं। अब आप अगर चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। हमारा मूल प्रश्न था 2x जमा 3 बराबर ऋणात्मक 15 के। तो पहले यहां लिखते हैं 2 गुणा ऋणात्मक 9 जमा 3, और 2 गुणा ऋणात्मक 9 होगा ऋणात्मक 18, और ऋणात्मक 18 जमा 3 बराबर होगा ऋणात्मक 15 के। और ये ही हमारा मूल प्रश्न था। तो हमारा उत्तर सही है। यही तो मजा है बीजगणित का, हम हमेशा अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हम भिन्न यानी फ्रैक्शन लेंगे ताकि हम इसे थोड़ा कठिन बना सकें। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समीकरण है ऋणात्मक 1/2x जमा 3/4 जो बराबर है 5/6 के। पहले प्रश्न की तरह यहां भी हमें 3/4 को इस समीकरण के बाएं पक्ष से हटाना होगा। अब यदि आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोककर खुद से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। फिर इस वीडियो को प्ले कर देख सकते हैं कि हमने कैसे हल निकाला है। इस 3/4 को यहां से हटाने के लिए हमें केवल 3/4 को समीकरण के दोनों पक्षों से घटाना होगा। तो यहां ऋणात्मक 3/4 लिखते हैं। तो बाएं पक्ष में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा केवल ऋणात्मक 1/2x बराबर है। और अब दाएं पक्ष में हमें भिन्नों का व्यवकलन करना है। इसके लिए 6 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम लेते हैं, जो कि 12 होगा। तो 5/6 होगा 10/12 घटा 3/4 जो होगा 9/12। तो ये हुआ ऋणात्मक 1/2x बराबर 1/12 के। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं मुश्किल आए तो वीडियो को फिर से देख लेना। तो x वाले पद का गुणांक क्या होगा? इसका गुणांक होगा ऋणात्मक 1/2, और आगे की विधि आप ध्यान से देखिए। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा करेंगे 1/2x के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से, और यह होगा ऋणात्मक 2/1 गुणा ऋणात्मक 1/2x बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष को भी ऋणात्मक 2/1 से गुणा करेंगे। चलिए इसे सरल करते हैं। बाएं पक्ष को सरल करने पर हमें केवल x मिलेगा, और दाएं पक्ष को सरलीकृत करने पर हमें मिलेगा ऋणात्मक 2/12। इसे और सरल करने पर हमें मिलेगा ऋणात्मक 1/6। आइए अब चेक करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो हमारा मूल प्रश्न था ऋणात्मक 1/2x, तो
x के स्थान पर ऋणात्मक 1/6 रखते हैं जमा 3/4। और ये देखिए हमने यहां मूल प्रश्न का बायां पक्ष ही लिखा है, तो ऋणात्मक 1/2 गुणा ऋणात्मक 1/6 बराबर होगा धनात्मक 1/12 जमा 3/4 के। अब 12 और 4 का एलसीएम 12 ही होगा और यहां आएगा 1 जमा 9, तो 1 जमा 9 होगा 10/12 जो बराबर होगा 5/6 के, जो कि हमारे मूल प्रश्न के दाएं पक्ष के बराबर है। इस 3/4 को हमने बाद में लिखा था, तो हमारा उत्तर सही है। अब हम यकीन से कह सकते हैं कि आप कुछ और मुश्किल प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हैं। हमने इस प्रश्न को सरल करने के लिए पहले इस 5/6 को समीकरण के दोनों पक्षों से घटाया है, ताकि ये प्रश्न थोड़ा आसान हो जाए। मुश्किल प्रश्नों को हल करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर अपने खाली समय में आप अभ्यास करते रहेंगे, तो आपकी बहुत सी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।